प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो और हम आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं। और सो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज दिन भर परमेश्वर ने हमें और आपको सुरक्षित रखा। हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से, हर दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हम सभी को बचाया और सुरक्षित अपने घर और अपने परिवार में लेकर आया। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन बाहर निकले होंगे और तमाम समस्याओं से ग्रसित होकर के, तमाम दुर्घटनाओं और मुसीबतों से होकर के परेशान होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है और बचा संभाल कर घर पर अपने परिवार में फिर से मिलाया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और आज का विषय है हमारा उन लोगों के लिए जो इस समय चिंता में है, निराशा में है, दुख में है, बीमारी में है और उनकी बीमारी, उनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही है। आज का वचन उन लोगों के लिए है, आज का प्रार्थना उन लोगों के लिए है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब आप मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, संकट में होते हैं, जो बुरी परिस्थिति और स्थिति में होते हैं, तो उस समय परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और आज हम आपसे परमेश्वर के वचनों से बातचीत करेंगे उन लोगों के लिए जो समस्या में है, चिंता में है, निराशा में है, और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे ताकि परमेश्वर उनको उस रोग से, उस बीमारी से, उस संकट से, उस मुसीबत से परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो पहला पत्रस हम लोग निकाल लेंगे। पहला पत्रस 5 का 6 पद को जब हम पढ़ते इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। यदि आपके जीवन में आशीष रुकी हुई है और आपकी समस्या नहीं जा रही है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला पत्रस 5 के 6 पद में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? दीनता से। परमेश्वर के सामने दीनता से जीवन को बिताना है, पवित्रता में जीवन को रखना है, पापों से डरना है, पाप करने से डरना है, गाली देने से डरना, अपराध करने से डरना है, लोगों को सताने से डरना है, और अपने आप को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीनता से रखना है। जो इस प्रकार से करते हैं, उनकी बीमारी किसी प्रकार की क्यों ना हो, वह सब कुछ दूर हो जाएगा। जो आशीष जो उनकी रुकी हुई है वो मिल जाएगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आगे लिखा है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। जब हम परमेश्वर के दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने बैठते हैं, रोज प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपने पापों को मानते, यदि जाने अनजाने में जो भी पाप गुनाह हो जाता है परमेश्वर के सामने रख करके हम जब मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को वो माफ कर देता है। और हमारी जो जरूरतें होती है, जो हमारी जरूरत नीड होती है, वो उचित समय पर वह हमें क्या करता है, देता है। लिखा है कि जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। आगे एक पद में लिखा हुआ है, जो चिंता में होते हैं, जो निराशा में होते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की योग्यता अनुसार होने पाए। लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आपकी सारी चिंता, यदि आप बीमारी में हैं, संकट में हैं, मुसीबत में हैं, सताव में हैं और आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथों में डाल दीजिए। उसको सौंप दीजिए कि परमेश्वर, ये
चिंता और ये रोग बीमारी आपकी है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पत्रस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे ऊपर अपने नजरों को लगाए रखता है, अपनी आंखों को हमारे ऊपर लगाए रहता है और हमें देखता रहता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंता को, सारी समस्याओं को परमेश्वर को सौंप दीजिए। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आगे के पद को जब पढ़ते इस प्रकार से लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सचेत भी रहना है और जागते भी रहना है। सचेत रहने का मतलब है कि मेरे जीवन से कोई पाप, कोई अपराध ना हो, किसी को ठोकर ना मिले, इसलिए हमें सचेत रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो का मतलब हो गया कि हमें प्रतिदिन हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर से बातचीत करना है। क्योंकि लिखा है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो शैतान हर समय, हर वक्त, हर पल वो तैयार रहता है कि इसको किस बातों में इसको पकड़ें और इसको फाड़ खाएं, इसको किस बात में लोगों से उलझन पैदा कर दूं, झगड़ा लड़ाई करा दूं, ताकि ये उलझन और झगड़ा लड़ाई में फंस जाए और परमेश्वर की निंदा करके, परमेश्वर पर विश्वास न करके वो मनुष्य पर विश्वास करने लगे और अपना श्रापित जीवन बिताने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य, वह पुरुष जो मनुष्यों के इच्छाओं पर चलता है, मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए हम परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। और इस प्रकार से जब यदि हम रहते हैं तो लिखा है कि जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो शैतान जो हमारा गर्जने वाले सिंह के समान है और वह सोचता है कि कब इसे मौका ढूंढता है कि कब इसे हमें इससे पाप करवाएं, कब इसे पाप में गिराएं, कब इसे लोगों से झगड़ा लड़ाई करा दें, ताकि ये अपने विश्वास से हट जाए, विश्वास से भटक जाए और इसका विश्वास टूट जाए। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे के पद में लिखा हुआ है विश्वास में, जब पहला पत्रस 5:9 को पढ़ते उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे भाई हैं जो ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, संकट, मुसीबत, तो उसको अपने सहते हुए परमेश्वर के ऊपर अपने समस्याओं को रखना है। और क्योंकि परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर है, परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको समस्या दूर करेगा और उस समस्याओं से आपको आजाद करेगा। आगे के पद में लिखा हुआ है 10 पद को जब पढ़ते उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, संकट है, मुसीबत है, चिंता है, निराशा है, तो कुछ देर के बाद परमेश्वर खुद ही अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा, अपनी दया को उड़ेलेगा और हमें उस दुख से, उस बीमारी से, उस संकट से, उस मुसीबत से हमें आजाद करेगा। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आपकी बीमारी किसी प्रकार की क्यों ना हो, आपकी चिंता किसी प्रकार की क्यों ना हो, परमेश्वर ही है जो आपकी उस चिंता से, उस बीमारी से, उस रोग से, उस बेचैनी से, उस घबराहट से वही आजाद कर सकता है। इसलिए उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आशा रखिए और उसके सामने घुटने टेक दीजिए
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब 6 पद को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने बैठ जाइए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, पवित्रता में जीवन को रखिए, तो आपकी जो समस्या है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो सब परमेश्वर दूर कर देगा। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें आपके जीवन के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी चिंताओं के लिए। आइए हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये वीडियो, ये प्रार्थना जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी प्रकार की चिंता और निराशा क्यों ना हो प्रभु, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम चाहते हैं कि तू अपने बेटे और बेटियों पर परमेश्वर अपनी महिमा को उड़ेलिए खुदा। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन पर अपनी आत्मा को उड़ेलिए परमेश्वर, और उनकी जो बीमारी है, जो संकट है, जो मुसीबत हो, जो चिंता, जो निराशा, जो बेचैनी, जो घबराहट है प्रभु यीशु तेरे नाम में उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं पिता कि तू उन्हें छू और चंगाई दे परमेश्वर। जो उनकी आशीष रुकी हुई है परमेश्वर, उनकी आशीष प्रभु यीशु तेरे नाम में मिलने पाए प्रभु। जिन्हें काम की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा परमेश्वर, उनके जीवन में अपनी आत्मा को डेल, ताकि वे कार्य को प्राप्त कर सके, कार्य को कर सके परमेश्वर, ताकि अपने आय स्रोत को परमेश्वर वह चला सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी बड़ाई कितना हो करें प्रभु कम है। तूने मेरी प्रार्थना और विनती को सुना प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुने हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर आप छुटकारा दें, चंगाई दें, और उनकी चिंताओं को दूर करें परमेश्वर, उनकी बीमारियों को दूर करें परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।